जय हिंद। स्टार्ट करते हैं हम करंट अफेयर का। ये नंबर 16 पार्ट होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, भारत अपने किस पड़ोसी देश में शहतूत बांध का निर्माण किया है? तो भारत ने स्टार्ट किया, वो निर्माण किया कहाँ पे? अफगानिस्तान में किया है, और सलमाबाद का भी वो किया हुआ है, ठीक है, निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने, यहाँ की जो संसद है अफगानिस्तान की, उसको शोरा बोलते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी जो संसद है भारत के जितने भी नेबरिंग कंट्री है, सार कंट्री है, ठीक है, उसके पूछ लेते हैं संसद को क्या बोलते हैं, क्योंकि ये 2021 का क्वेश्चन था यूपीपीसीएस प्री का, अगर देखे होंगे तो उसमें क्वेश्चन पूछा था कि अफगानिस्तान की जो सांसद इसको क्या बोलते हैं, तो उसको शोरा बोलते हैं। अगला है क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा किया है? तो ये चंबल के लिए वो है, तो ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये बना है एल सल्वाडोर को। एल सल्वाडोर याद रखिएगा, पहला ऐसा देश बना है जो बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित कर दिया है, मतलब आराम से आप कुछ भी खरीद और वो कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो अगला है, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु कौन सा ऐप डेवलप किया था? ये किया था कोविन ने, आप लोगों ने यूज किया होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टैंक टॉरपीडो डिफेंस सिस्टम सेट पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो जानते हैं डिफेंस के मामले में इजराइल बहुत ही आगे है, ठीक है, तो ये किया है इजराइल के साथ। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है किसके द्वारा? ये किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा, याद रखिएगा, हेल्थ मंत्रालय के द्वारा नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? तो ये किया है यूसुफ अली को किया है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बना है? तो बिहार, गलती से मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। अगला है, आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये हुआ है वाटर प्लस सिटी, किसको बोलते हैं? इंदौर को। तो ये किसको हुआ है? तो इंदौर को, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, इसमें एक ऑप्शन दिया है वाराणसी, और वाराणसी में याद रखिएगा कि काशी विश्वनाथ टेम्पल कहाँ पे है? वाराणसी में है, ठीक है। अगला है, किस राज्य ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो शिक्षा के रूप में वर्ष को घोषित किया है किसने? ये किया है अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने, ठीक है, ताकि शिक्षा को बढ़ावा मिल जा सके, ठीक। अगला है, हाल ही में ईवाई द्वारा जारी अच्छे ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है अच्छा ऊर्जा के मामले में, ठीक है। अच्छा ऊर्जा का मतलब क्या? अच्छा ऊर्जा का मतलब ये कि आप कितना जो ऐसी ऊर्जा जो कि खत्म कभी नहीं होगी, जैसे सन वाली ऊर्जा, ठीक है, उसको बोलते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया है मैरी कॉम को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है किसके साथ? ये किया है फेसबुक के साथ समझौता किया है, नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक। और अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है इनोवेशन के मामले में कर्नाटक, ये सबके ये काफी आगे है। कर्नाटक ने इसके लिए बहुत ही कदम भी उठाए हैं, ताकि वहां की महिलाएं हो गई या जो भी एंटरप्रेन्योर निकल रहे हैं, तो उनको बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। तो ये किया है कर्नाटक की गवर्नमेंट ने, इसलिए वुमेन एट द रेट वर्क यहाँ पे एक पहल स्टार्ट किया गया था, तो किया गया है ताकि महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन हो एंटरप्रेन्योर और इनोवेशन के फील्ड में। अगला है, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा था? फ्रूट केक आंदोलन जो है ये किया गया था महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला है, किस राज्य सरकार ने भांग की व्यवसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा किया? तो ये अनुमति इसलिए दिया गया ताकि उससे ड्रग्स जो बनती है, दवाएं, ड्रग्स का मतलब नशीले नहीं, जो दवाएं होती हैं आदमी के हेल्थ के लिए यूजेबल होती हैं, उसके लिए किया गया है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगला है, एससीओ सदस्य देशों द्वारा पबजी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पाकिस्तान में। टेरर को ये क्या किया? खत्म करने के लिए कोशिश है इसकी, लेकिन कोशिश इसकी सबकी नाकाम है, क्योंकि अगर कोई आतंकवादी है तो जान लीजिए पाकिस्तानी से होगा। अगला है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? याद रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। ये पहला जो चला था ये 2014 में चला था, लेकिन ये 2021 में चला, तो ये इसका भी संबंध टीकाकरण से, ताकि मैक्सिमम लोगों को टीकाकरण लगाया जा सके, जो वैक्सीनेशन है वैक्सीनेशन किया जा सके, और जो भी ऐसा नहीं कि कोरोना अदर भी बीमारियां हैं उनसे मुक्त किए जा सके। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 19, किस सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स
कोबरा में शामिल किया गया। तो 34वीं टुकड़ी है। टुकड़ी होती है ना कि एक दल को बोलते हैं, जो होती है ना कुछ महिलाओं का दल या कुछ पुरुषों का दल, उसको बोलते हैं टुकड़ी। तो ये जो है वो 34वीं है। ठीक है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है? तो ये की है गुजरात सरकार ने। अगला है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए श्वास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो ये किया है सिडबी बैंक, सिडबी ने स्टार्ट किया है। ठीक है। अगला है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त इब्राहिम प्राइज सम्मानित किया गया है? तो कुछ कंट्री हैं जहां के अपने जो सर्वश्रेष्ठ जो होते हैं नागरिक सम्मान, ठीक है, उसको देती है। जैसे कि लीजन ऑफ द ऑनर जो है फ्रांस देता है, वैसे ही ये है अफ्रीका वो देता है क्या? इब्राहिम प्राइज। तो इब्राहिम प्राइज जो देता है वो मतलब जो मिला है किसको मिला है? नाइजर को मिला है। अगले वीडियो में हम कवर कर देंगे कि कौन सी कंट्री जो देता है प्राइज उसका क्या क्या नाम है। ठीक है। अगले वीडियो में हम कवर कर देंगे ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो, क्योंकि वो सब कंट्री ऐसी होती हैं जो कि हमेशा चर्चा में रहती हैं, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें 23 नंबर, किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये किया गया है नरेंद्र मोदी को। याद रखिएगा, एनवायरमेंटल या कोई भी वैसी चीज अगर है जिसमें कि भाई ग्लोबल वो उसमें इंक्लूड है, तो उसमें नरेंद्र मोदी अगर हैं तो समझ लें नरेंद्र मोदी पक्का होंगे। ठीक है। क्योंकि ये 2020-19 के बाद जब से पीएम बने हैं, पहले भी थे ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें काफी हाईलाइटेड इंसान है और फॉरेन पॉलिसी तो जबरदस्त रही है। अगला है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया था? शिंजो अबे को। शिंजो अबे कहाँ के प्रधानमंत्री थे? ये थे जापान के। ठीक। अगला है, जापान में याद रखें कि 4 जो है सबसे बड़े द्वीप है, क्योंकि चारों द्वीप को मिलाकर के जापान बोलते हैं। होन्शु हैकडो और शिकाफू और एक और है, उन सबको मिलाकर के बोला जाता है जापान। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है घाना। अगला है, हाल ही में कौन सा देश सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? ये बनी, हमको लगता है ना कि ये जब पेट के अंदर ही तभी कक्षा 1 में एडमिशन करा ली थी। ये बनी है आयशा अजीज। ये है कहाँ की? जम्मू कश्मीर की है। ठीक है। जम्मू कश्मीर के मात्र 18 साल में इनको पायलट का जो है वो मिल गया था सर्टिफिकेट, कि आप आराम से फ्लाइट उड़ा सकती हैं। ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसा। और जोया अग्रवाल इसमें एक ऑप्शन है। जोया अग्रवाल याद रखिएगा कि महिला टुकड़ी की वो मेन लीडर थी जिसने नॉर्थ पोल पर से क्या था? जहाज उड़ाया था। ठीक है। और अवनी चतुर्वेदी एक ऑप्शन है। तो अवनी चतुर्वेदी ऐसी जो ये आपकी फाइटर प्लेन है उसको उड़ाती पहली महिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये टीम जीता है तमिलनाडु ने। ठीक है। अगला है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये फूल प्रसंस्करण केंद्र जो है स्थापित किया गया था कर्नाटक में। अगला है, किस कंपनी द्वारा आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग? ऐसा कंपनी हो, आईपीओ का मतलब होता है कोई कंपनी जो कि अपने आईपीओ मतलब शेयर्स को पहली बार मार्केट में उतारे ताकि लोग खरीद सके, उसको बोलते हैं आईपीओ। तो ये किसने उतारा है? तो ये किया है LIC ने किया है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया, उसका क्या नाम है? उसका है फुगाकू। ठीक है। इंडिया अगर पूछे क्वेश्चन कि अगर इंडिया पहला कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया था, तो ये किया था परम 8000 या 8000। किस देश ने, अगला क्वेश्चन, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत किया? ये किया है सऊदी अरब की सरकार ने। इसलिए किया है ताकि धीरे धीरे जो पोल्यूशन है ना, क्योंकि ऐसी ऊर्जा है कि आप अगर यूज करोगे नेचुरल रिसोर्सेज को, जो क्रूड ऑयल हो गया, कोयला हो गया, तो क्या होगा? एक टाइप पे खत्म होगा तो कार्बन इमिशन भी होता है इससे। तो कुल मिलाकर के चाहते हैं कि अपने आप को शिफ्ट करें, तो इसलिए स्टार्ट किया है हरित पहल योजना। तो ये सऊदी अरब की सरकार ने स्टार्ट किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? ये किया है नासा ने। लेकिन नासा अकेले नहीं, इसमें क्या था कि थोड़ा सा पार्टिसिपेशन था CNES जो जापान नहीं, जो बल्कि फ्रांस की स्पेस एजेंसी है उसका भी। ठीक है। और अगला है, खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा? तो ये कौन सा रहा? जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर अगर देखेंगे जब से आर्टिकल 370 और 35A हटा हुआ है, तब से जम्मू कश्मीर लद्दाख को काफी आगे ये तवज्जो दिया जा रहा है, इसलिए ताकि लोगों को भी समझ में आए और पार्टिसिपेट करे, कुल मिलाकर के जाने में कोई हिचकिचाए ना, और एक कंट्री को अलग ही मतलब निगाह से देखने का भी, बाहर कंट्री का भी वो नजरिया रहे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे पहले द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये किया है डेनमार्क की सरकार ने। ठीक है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जनता जागरूकता अभियान मिशन फतह शुरू किया है? तो मिशन फतह शुरुआत किया है पंजाब की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब
को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो ये बन गया है अमेरिका। अगर पूछे दुनिया में सबसे ज्यादा तेल की जो है उस किसके पास है, जो रिजर्व है, कहने का मतलब अभी जमीन के अंदर है लेकिन है उसके पास, तो वो है वेनेजुएला के पास। ठीक है, वेनेजुएला के बाद आता है सऊदी अरेबिया के पास। लेकिन याद रखिएगा अगर स्टेट पीसीएस पूछे तो उसमें होगा क्या, सऊदी अरेबिया, उसके बाद वेनेजुएला सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें वेनेजुएला होगा ही नहीं ऑप्शन में। लेकिन अगर वैसे पूछे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे तो वो हो जाएगा वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला जो है उसकी कैपिटल कराकस। ठीक है, और याद रखिएगा ये चीज। और जो पैसे को बोलते हैं बोलीवर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो देशभक्ति जो बजट पेश किया है दिल्ली सरकार ने स्टार्ट किया है। अगला है, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 बजट संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वरूप प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है दिल्ली की सरकार ने। ठीक है, दिल्ली की सरकार ने ऐसा कोविड उसके लिए किया है। और इसने ये भी स्टार्ट किया था कि जहां अगर कोई दिखे, जहां जैसे जहां पे वोटिंग हो रही है, अगर वहां पे लोग हैं तो उनको भी वैक्सीनेशन तो वो करो। ठीक से वैक्सीन प्रोवाइड कराओ, तो उनको लगाओ ताकि कोरोना को जल्दी जल्दी न्यूट्रलाइज कैसे खत्म किया जा सके। अगला है, बदलाव हमसे है नामक एक एकीकृत विपणन संचार अभियान किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो ये जो जारी किया गया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा। आपको ऑप्शंस में दिखा देता हूं, ये है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगला है, 1 करोड़ फास्ट टैग उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो ये बना है पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है, इसके पास जो है सब्सक्राइबर इसके समझ लीजिए 1 करोड़ हैं। ठीक है, जो उसके यूज करते हैं। अगला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा आविष्कार को पेटेंट देने वाला, मतलब एआई पे बेस्ड अगर आप कुछ ने डेवलप किया है तो उसको पेटेंट दे देगा ये कंट्री कौन सा है? ये बनी है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। अगला है आपका, अगर दक्षिण अफ्रीका में पूछे कि कौन सी जनजाति रहती है तो बुशमैन जनजाति रहती है। इसके अंदर 2 कंट्री आती है। ठीक है, एक स्वाजीलैंड है, एक लेथेसो कंट्री है दक्षिण अफ्रीका के अंदर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला को गांधी बोलते हैं, मतलब वहां की लैंग्वेज में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लेबनान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं नसीब मिकाती। ठीक है, अगला है, कौन दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं? तो बने हैं राकेश अस्थाना। ठीक है, ये जो दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर हैं, मतलब कमिश्नर जो बनते हैं ना वो आईपीएस की पोस्ट वाले होते हैं, कहने का मतलब ये है। तो राकेश अस्थाना जो थे आईपीएस थे पहले, अब बने हैं कमिश्नर बने हैं। अगला है, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो नए मुख्यमंत्री जो बने हैं बसवराज बोम्मई बने हैं नए मुख्यमंत्री। अगला है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं नासिर कमल बने हैं। ठीक है, अगला है, ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला शहर कौन बने हैं? ड्रिंक टैप शुरू करने वाला ये बना है पुरी, मतलब उड़ीसा की गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। ठीक है, जैसे कि अब टैप का मतलब कि आप पानी खोलो आराम से पी सकते हो। ठीक है, कोई इसमें वो खराबी नहीं मिलेगा, पानी में गंदगी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगला है, प्रतिवर्ष किस तारीख को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 27 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय कारोबारी अबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड एडीसीसीआई के उपाध्यक्ष बने हैं? ये बने हैं यूसुफ अली बने हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में भारतीय खेल सम्मान में किसे वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है प्रमोद भगत को। ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, इनका किससे बैडमिंटन से संबंध है, याद रखिएगा। ऐसे हैं कृष्णा नागर भी हैं। और अगला है, AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है संदेश झिंगन को। ठीक है, याद रखिएगा। ये अब ये वीडियो है आपका करंट अफेयर का। अब इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारतम।